आज हम लोग दीर्घवृत्त यानी इलिप्स बनाने की एक और पद्धति को समझेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और प्रश्न में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न में प्रतिच्छेदी चापों के विधि से एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घ अक्ष कख बराबर 9 सेमी तथा लघु अक्ष गघ बराबर 6 सेमी ज्ञात हो। तो इसका जो दीर्घ अक्ष है यानी मेजर एक्सिस 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमने ये 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली है। ये 9 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली और इसका नाम कख लिख दिया है। अब दीर्घ अक्ष का समद्विभाजन करना होगा। तो इसके लिए हम क को केंद्र मानकर और आधे से अधिक के दूरी लेकर हम एक यहाँ आर्क लगा देंगे और एक आर्क नीचे के साइड भी लगा देंगे। अब ख को केंद्र मानकर पहले वाले आर्क को काट देंगे और नीचे भी काट देंगे। अब दो पॉइंट हमें मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट पर हम एक लाइन खींच लेंगे। सावधानी पूर्वक मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे और ये 6 सेमी का है तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, या हम 3 सेमी का चाप ले लेंगे प्रकार में इस तरीके से और ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे। अब इसके सेंटर पर हम प लिख देंगे और ऊपर ग लिखेंगे और नीचे घ लिखेंगे। अब लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष यहाँ पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हमें प्रतिच्छेदी चापों के विधि से दीर्घवृत्त की रचना करनी है। इसमें ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी चापों के विधि से करना है। और एक प्रश्न ऐसा आता है जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा दीर्घवृत्त की रचना करनी होती है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि प्रतिच्छेदी चापों के द्वारा दिया हुआ है या प्रतिच्छेदी रेखाओं के द्वारा। यहाँ हम प्रतिच्छेदी चापों के द्वारा दीर्घवृत्त बनाने की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम इसकी नाभियाँ ज्ञात करेंगे। नाभि ज्ञात करने के लिए हमेशा इसमें प क की दूरी लेंगे और ग को केंद्र मानकर आर्क लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको चूँकि नाभियों को हमेशा 9-1 और 9-2 से ही लिखा जाता है, तो इसलिए नाभि का पहला अक्षर 9-1 9-2 9-1 और 9-2 से लिख देंगे। या यदि ABCD लिखते हैं तो हमेशा F1 और F2 यानी फोकस का पहला अक्षर लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हमें प्रतिच्छेदी चापों के द्वारा दीर्घवृत्त की रचना करनी है। तो इसके लिए इसमें न प के बीच में कोई भी हम 2, 3, 4 पॉइंट ले सकते हैं और कितनी भी हम बराबर दूरी पर भी ले सकते हैं और
अलग अलग दूरी भी अगर इक्वल नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ हम 2 दूरी ऐसे ले लेते हैं, 2 पॉइंट लगा लेते हैं इस पर और इसका नाम लिख लेते हैं अ और बा। इसका नाम अ और बा लिख देते हैं। इसमें अगर और कोई हम को बिंदु लेना है तो 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हैं। हमने केवल यहाँ 2 बिंदु लिया है। अब हमें कुछ चाप यहाँ लगाने हैं, तो चाप लगाने के लिए हमें ये अ क की दूरी प्रकार में लेनी है। इस तरीके से अ क की दूरी हमने प्रकार में ले लिया और 9 को केंद्र मानकर एक ऊपर की तरफ ऐसे चाप लगा लेंगे और एक नीचे की तरफ भी ऐसे चाप लगा लेंगे। अब इसी त्रिज्या से यानी अ क की त्रिज्या से 9 को केंद्र मानकर एक इधर भी आर्क लगा लेंगे और नीचे के साइड भी आर्क लगा लेंगे। अब पहले हमने अ क का लिया था डिस्टेंस, इसके बाद अ ख का डिस्टेंस लेंगे प्रकार में और पुनः 9 को केंद्र मानकर पहले वाले आर्क को काट देंगे और इधर ऊपर और नीचे दोनों तरफ काट देंगे। इसके बाद 9 को केंद्र मानकर इस साइड भी आर्क लगा देंगे। अब हमें ये 4 चाप प्राप्त हो गए। इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ से। इसका नाम इसी का लिख देंगे A1, A2, A3, A4। ये हमें इसके चारों साइड में 4 चाप A1, A2, A3 प्राप्त हो गए। अब ब से इसी पद्धति को पुनः हम दोहराएंगे। ब को केंद्र मानकर ब की त्रिज्या से, ये ध्यान रखना है कि ब को केंद्र मानकर ब की त्रिज्या से। अब यहाँ भी केंद्र रहेगा 9, तो ऐसे हम आर्क लगा देंगे और नीचे भी लगा देंगे। इसके बाद 9 को केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे ऐसे और इधर भी एक आर्क ये लगा दिया हमने। तो चारों तरफ हमने ये चाप लगा दी। इसके बाद ब ख का त्रिज्या लेंगे प्रकार में और 9 को केंद्र मानकर हमेशा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केंद्र हमेशा 9 और 9 ही रहेंगे और ये ऊपर और नीचे हम आर्क लगा देंगे। इसके बाद 9 को केंद्र मानकर इस आर्क को
काट देंगे और नीचे भी आर्क को काट देंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अब ब से भी 4 हमें चाप प्राप्त हो चुके हैं। चारों का नाम इसी पर लिख देंगे। इसका नाम लिख देंगे B1, यहाँ लिख देंगे B2 और यहाँ लिख देंगे B3 और यहाँ लिख देंगे B4। तो हमें ये 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर इस तरीके से कुल 8 चाप प्राप्त हो गए। अगर हम यहाँ एक और बिंदु लगाए होते तो एक एक चाप चारों तरफ और बढ़ जाता, यानी जितने भी बिंदु हम लगाएंगे उतने चाप ऐसे यहाँ पर हमें बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमें दीर्घवृत्त बनाने के लिए। अब हमें ये सारे इसकी जो है एक लाइन मिल गई हमें दीर्घवृत्त बनाने के लिए। तो हम इसको चाहें तो ऐसे हम हाथ से भी इसको मिला करके सावधानीपूर्वक बहुत ही सुंदर ढंग से एक दीर्घवृत्त की रचना कर सकते हैं, बना सकते हैं। या इसका एक दूसरा उपाय ये है कि इस तरह का फ्रेंच कर्व मार्केट में मिलता है। यदि आपके पास फ्रेंच कर्व है तो इसकी सहायता से भी आप एलिप्स को पूरा कर सकते हैं। तो मैं इसी की सहायता से एलिप्स को पूरा कर रहा हूँ। हाँ, इसको लगाते समय बहुत ही सावधानी से लगाना चाहिए और सारे बिंदुओं का मिलान कर लेना चाहिए कि ये सही जगह पर मिल रहे हैं कि नहीं इसके बिंदु। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये और ये तीनों बिंदु हमको एक ही इसके फ्रेंच कर्व में प्राप्त हो गए। हो सकता है कि 3 बिंदु न प्राप्त हो, 2 ही बिंदु प्राप्त हो, तब भी बनाया जा सकता है। अगर फ्रेंच कर्व अलग साइज का है तो 2 अवश्य प्राप्त हो जाते हैं बिंदु। इसमें हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राप्त हो चुका है, तो मैं एक ही बार में इस एलिप्स को पूरा कर देता हूँ। और चूँकि ये हमेशा अभिष्ट बनाना चाहिए तो इसको आप चाहे तो 2B पेंसिल से भी बना सकते हैं। अब इसको हम इधर लगा लेंगे। ये सारे बिंदु हमें प्राप्त हो गए। अब इसको हम इधर भी मिलान कर लेंगे। और अब अंत में इसको इधर कर लेंगे। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एलिप्स बन करके तैयार हो गया है और आप सावधानीपूर्वक इसको बनाइए। उम्मीद है कि ये भी एलिप्स का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने ड्राइंग पेज पर इसका प्रैक्टिस अवश्य करिए। परीक्षा में सावधानीपूर्वक प्रश्न को पढ़िए और जिस भी मेथड से एलिप्स बनाना हो उसी मेथड से बनाइए। अपने कार्य में भी स्वच्छता रखिए, आपको अवश्य अच्छे मार्क्स मिलेंगे।